कबीरदास जी ने हिंदुओं की जो भक्ति करने की जो प्रथा है कि जो मूर्ति पूजन करते हैं उस पर उन्होंने बहुत व्यंग किया है। बड़ी सुंदर रचना है। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कौन पूजे जाको पीसो खाए। उन्होंने जो मूर्ति पूजन है उसका खंडन किया है। जो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं उसका उन्होंने व्यंग किया है उन पर कि पाथर पूजे हर मिले, कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पूजू पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, छोटे मोटे पत्थरों की पूजा नहीं करना, मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। और फिर उन्होंने सलाह भी दी है कि घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीसो खाए। एक कर्म की प्रधानता यहाँ पर उन्होंने बताई है कि हमें वास्तव में क्या पूजना चाहिए। घर में जो पत्थर की चक्की है जिसका पिसा हुआ हम खाते हैं उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, तुलसीदास जी ने कहा। उसी तरीके से यहाँ कबीरदास जी भी कह रहे हैं, कर्म की बात पर वो जोर दे रहे हैं कि हम कर्म करें, हम पत्थर न पूजें। पत्थर पूजने में और विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य करने में, मुड़ मुड़ाने में, सिर मुड़ाने में, तिलक लगाने में, उसमें अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि हम कर्म करें। और कर्म से ही, सच्चे कर्म से ही, सदकर्म से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर उन्होंने जो ऋषि पंडित हैं, जो हिंदुओं में प्रथा है कि सिर मुड़वा दिया ईश्वर की आराधना करने के लिए या जटाएं बना ली, तो इस पर भी उन्होंने बहुत सुंदर व्यंग किया है। मूड़ मुड़ाए हर मिले सबको ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़ने भीड़ न बैकुंठ जाए। यानी अगर सिर मुड़ाने से, बाल कटवाने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो सब लोग बाल कटवा लो, सब लोग मुंडे हो जाओ, तो सबको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उदाहरण दिया बहुत सुंदर कि बार बार के मूड़ने, कि बार बार भेड़ के बाल काट दिए जाते हैं। लोग ऊन बनाने के लिए, गरम कपड़े बनाने के लिए भेड़ के बालों को बार बार काट लेते हैं, क्योंकि उस पर बाल पुनः आ जाते हैं और वो उसके बाल गर्म होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया, भेड़ के बाल बार बार काटने से भेड़ ना बैकुंठ जाए। भेड़ तो बैकुंठ नहीं जाती। तो यहाँ पर उन्होंने साक्षात समझा दिया कि अगर बार बार आप अपने मुंडन करा लेंगे तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यदि ऐसा होता तो भेड़ भी बैकुंठ चली जाती, भेड़ को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो उन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर व्यंग किया है और सलाह दी कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, और दूर भजन जासे कहो सो तू भजो गंवार। बार बार कह रहे हैं कि भजन कहो, जो तुझसे काम करने के लिए कहा गया, ताते भजो, उससे तो तू दूर भाग गया, वो काम तो तुमने नहीं किया। तुम जगह हर सांस में भगवान का नाम लो, सबको समान समझो, प्रेम से रहो, वो तो बात नहीं मानी। और बात कौन सी मानी कि दूर भजन जासे कहो सो तू भजो गंवार। और जिन बातों से आपको दूर रहने के लिए कहा गया, कि पत्थर नहीं पूजने, मुंडन नहीं कराना, इनसे कोई फायदा नहीं है, कर्म करना है, सच बोलना है, जो काम कहा गया उनसे तो तुम दूर हट गए, तो ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से, कठोरता के माध्यम से, बड़ी कटु वाणी में भी उन्होंने कहा और सरल शब्दों में, जिससे कि लोगों को समझ आए, वो बात के भाव को समझ सके। इस तरीके से उन्होंने कोशिश की, समझाया सबको कि इस तरीके से करें। लेकिन बाद में उन्होंने बोला भी, कहा भी है कि जब नहीं सुनते तो कि ऐसे क्या होता कि भजन कहो तो आते हैं भजन, जो करने के लिए कहा वो तो नहीं कहा, और जिससे दूर रहने के लिए कहा वो किया, तो ऐसी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है तो हमें सही रास्ते पर चलना है, ईश्वर का स्मरण करना है, प्रेम से रहना है, सच बोलना है। और उन्होंने सच को तो इतना बड़ा रूप दिया है कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय।
यहां तक कहा कि जो सच का पालन करते हैं, जो सच बोलते हैं, उनके हृदय में तो भगवान का निवास होता है। सच बराबर तप नहीं, क्योंकि सत्य बोलना बहुत बड़ा तप है, इतना बड़ा कि उस तप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और झूठ के बराबर उन्होंने कहा कोई पाप नहीं, झूठ पाप है। इसलिए हमें क्या करना है, सच का पालन करना है, और अगर उसका पालन करेंगे, सद्मार्ग पर चलेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्यथा चाहे कुछ भी करते रहे, कितने ही आडंबरों में हम पड़े रहे, आडंबरों से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो तो एक कैसा विकृत रूप है धर्म का, जिसे लोगों ने अपना लिया है, क्योंकि सच्चाई को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, आडंबरों में कुछ नहीं करना, तो इसीलिए उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है और सत्य से लोग दूर हो जाते हैं।